से बोलिए जय श्री शनिदेव महाराज की। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यही 12 अप्रैल 2026। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि कोई चीज अग्नि में तब तक तपा, जैसे सोना जो होता है ना, उसे जितना अग्नि में तपाओ उतना ही वो निखरता है। उसी प्रकार से कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास से गुजरता है या उस सूर्यदेव भगवान के साथ में रहता है तो वो तपता है, और तपने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसका प्रभाव चौगुना हो जाता है। इसी प्रकार से कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज षष्ठम भाव में सूर्य और शनि की युति बनी हुई थी। हम करोड़ों कोस दूर सूर्यदेव भगवान से इस धरातल पर, पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, और जब हम खुली आंखों से सूर्यदेव भगवान को देखते हैं तो हमारी आंखें चौंधला जाती हैं और हम देख नहीं सकते हैं। अब समझिए, जब उनके पास में कोई ग्रह बैठा हो तो उसका प्रभाव, उसका दायित्व क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। तो जो शनिदेव महाराज अस्त काफी लंबे समय से चल रहे थे, अब यही 12 अप्रैल को उदित अवस्था में होने जा रहे हैं, एक नया जोश, एक नई एनर्जी को लेकर। पिता पुत्र की जो युति बनी हुई थी वो समाप्त होने वाली है, और 12 अप्रैल को शनिदेव महाराज उदय हो जाएंगे। आपके जीवन पर एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये जो है ना, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है, सबके लिए है। एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है, इस बात को मान के चलिएगा। हाँ, आप इसे लगन पर देख रहे हैं, चंद्र राशि पर देख रहे हैं, नाम राशि पर देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव यहां पर आप पर पड़ेगा, जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज अवश्य लिख दीजिए, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए आपके लग्नेश कौन है। आपके लग्नेश सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी ने शनिदेव महाराज का 2 भाव का स्वामी बनाया है। एक तो बनाया है आपका चतुर्थेश, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, और दूसरा बनाया है आपके पंचम भाव का स्वामी। 2 भाव दिए हैं। किसको दिए हैं? 2 भाव। 2 भाव दिए हैं शनिदेव महाराज को। अब देखिए उस भाव के स्वामी अस्त होने के कारण वो दोनों भाव आपके डिस्कनेक्ट हो गए काफी समय से। जैसे कुछ सुखों, आपको कोई भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के सुख नहीं प्राप्त हो रहे होंगे, अचानक से शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ इशू आपका चलना प्रारंभ हो गया होगा, बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा। ये बहुत सारी चीजें जो है ना अचानक से आपके जीवन पर इस समय पर हो सकता है चल रही हों। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर होने के कारण क्या प्रभाव देखने को मिल रहा था आपको कि शत्रु आपके एक्टिव हो गए होंगे। जॉब से संबंधित आपके, जैसे आप कोई भी जॉब करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो जॉब से संबंधित आपको परेशानियां लग रही होंगी, यानी जॉब में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, या जॉब से संबंधित अन्य कोई परेशानी आपको देखने को मिल रही होगी। ये हो सकता है ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा हो। उसी के साथ ही साथ जॉब के साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव, अचानक से आपको हो सकता है कर्ज लेना पड़ रहा हो, कोई अचानक से कोई बड़ी परेशानी होने के कारण। उसी के साथ ही साथ में तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को देखने की वजह से भाई ये प्रभाव पर शनिदेव महाराज का महत्व ही खत्म हो गया। तृतीय दृष्टि से देख रहे तो कार्यों में रुकावट, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई भी कैसा भी, कोई भी कुछ भी कार्य कर रहे होंगे तो उसमें आपको सिर्फ रुकावट के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होगा। आपको रुकावट का सामना आपको इस समय पर करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, जैसा हमने आपको बताया, हड्डी से रिलेटेड। और सबसे बड़ी चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, इस तरीके की परेशानियां चल रही थी। उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक द्वादश भाव पर देखने की वजह से अचानक से व्यय खर्च, जैसे जो पैसा हमको दिखाई नहीं देता है, हमने जैसे पैसा हमारे पास है, पैसे के बदले हमने कोई चीज खरीद ली तो उसको खर्च नहीं बोलते हैं भाई, पैसे की जगह पर कोई चीज हमारे पास में आई है, जैसे ये पेन है या फोन है, ये इसको हमने परचेस किया, खरीदा तो हमारा पैसा गया, लेकिन उसके बदले हमें कोई चीज तो मिली है ना, तो उसको खर्च नहीं बोलते हैं, ब्याह खर्च। उसके बदले, पैसे के बदले में कुछ आपको मिल गया, ब्याह खर्च उसको बोलते हैं जो हमें पैसा हमें दिखाई ना दे कि पैसा हमारा गया तो कहाँ गया। जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इनमें जो पैसा या हमारा पैसा खो जाना या हमारे साथ फ्रॉड हो जाना, उसको बोलते हैं व्यय खर्च।
तो हो सकता है कि आपका व्यय खर्च चल रहा हो। आलस्यपन, शरीर के अंदर कुछ आपको आलसपन भी देखने को मिल रहा होगा इन दिनों। आलसपन जो है ना, कुछ आलसपन भी आपको इस समय पर देखने को मिल रहा होगा, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके अंदर डर, भय, चिंता ये बहुत ज्यादा लगी होगी। साहस, एक पराक्रम, जो आपके अंदर एक साहस है, एक पराक्रम है, वो आपका ना के बराबर हो गया होगा। यानी कोई भी काम को करने जाते हैं, थोड़ी देर करते हैं, फिर मन अपने आप उचक जाता है। ऐसा आपके साथ में आपको इस समय पर लग रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आप नोटिस कर रहे होंगे इन दिनों कि भाई बहनों की ओर से भी कोई किसी प्रकार का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। भाई बहनों से कोई भी आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, उनकी तरफ से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये भी प्रभाव आप इन दिनों आप नोटिस कर रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस समय पर मिल रहे होंगे कि आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलते होंगे, बतलाते होंगे, वह व्यक्ति आपको जो है ना उसको आपकी बातें जो है वो जहर के समान लगती होंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। जिन लोगों के साथ ऐसे चल रहा है वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या बदलाव होगा। सबसे पहले आपका साहस, पराक्रम जागृत होता हुआ नजर आएगा। सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो भी हमने अभी तक आपको जो भी हम बातें कर रहे थे वो सारी चेंज होती हुई नजर आएंगी। आप इस तरीके से सीधे अंदाजा लगा लीजिए। जैसे संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मित्र यारों में आपके जो है ना एक बदलाव देखने को मिलेगा, उनकी ओर से सपोर्ट प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उसमें एक नई राह आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रु आपके कुछ भी चाहकर नहीं आपका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। अष्टम भाव, जो रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था वह रुकावट का सामना दूर होता हुआ नजर आएगा। जो फॉरेन से आप हैं, विदेश में आप हैं, कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, फॉरेन में ही परेशानियों पर परेशानियां चल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी इस बीच में। उसी के साथ ही साथ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन या जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस, कोई मुकदमा ये आप पर चल रहा था, ये आपका दूर होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में जो व्यय खर्च हो रहा था, आपको पैसा दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरा पैसा जा रहा है तो कहां जा रहा है, तो वह व्यय खर्च आपका इस बीच में दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपका साहस, पराक्रम वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से आपकी अनबन चल रही थी, जो लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे वो संभवतः ही आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। तो ये प्रभाव हमारे तुला राशि के दर्शकों पर किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, लेकिन ये प्रभाव संभवतः ही पड़ते हुए अवश्य ही नजर आएंगे। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए। आप चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। उसी के साथ ही साथ में ओम प्राम प्रेम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आप पर हमेशा ही रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक